क्या पढ़ेंगे अपन? क्या पढ़ेंगे? थर्मोडाइनमिक्स। क्लियर है बात? थर्मो अंदर पहली चीज़ में क्या होता है कि कोई मतलब वास्तविक गैस है, ठीक है, वास्तविक गैस का कण क्या होगा? पास होगा। क्लियर है बात? फिर यदि आप आदर्श गैस में बदलो तो इस इन प्रकार के क्वेश्चन तो आप क्या कहेंगे कि आप इनको प्रेशर तो कम करते हो और टेम्परेचर ज़्यादा कर दो तो आदर्श गैस बन जाएगी। और यदि आदर्श ना आप वास्तविक में करेंगे प्रेशर बढ़ा दो और टेम्परेचर डाउन कर दो। क्लियर है बात? दूसरी बात आप पढ़ी कि कार्य होने पर पी डी वी बराबर हुआ है। यदि कार्य अपन क्या करना है? बढ़ाना है तो आप क्या आयतन बढ़ा देंगे। कार्य घटा होगा तो आयतन घट जाओ। क्लियर बात? आई समझ में इतनी तो फिर बाद में आप पढ़ी उष्मा डी क्यू में आप क्या क्यों कहती निकाय को उष्मा देगा, निकाय को उष्मा तो वह उष्मा क्या होगी? धनात्मक हो, यानी क्यू का मान क्यों होगा? 0 हो जाता होगा। आई बात समझो? यदि आप क्या अभी डी क्यू से उष्मा, निकाय से उष्मा से नाम आयो तो क्या मतलब ऋणात्मक होगी, वो मान क्या हो जाएगा? डी क्यू कम हो जाएगा 0। क्लियर बात? आई समझ में? कोई दिक्कत नहीं हर तक। अब दूसरी तीसरी बात एक क्या है? आप एक चीज़ बटी आंतरिक ऊर्जा डी यू बस टेम्परेचर के ऊपर निर्भर है और टेम्परेचर यहाँ पर है गतिज ऊर्जा पर निर्भर है। क्लियर है बात? आई समझ में? यानी यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो आंतरिक ऊर्जा घटेगी, आंतरिक ऊर्जा घटेगी तो गतिज ऊर्जा घटेगी। क्लियर बात? कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बात बाकी देखी कि ओ की वह अवस्था फलन हो गया, डी यू की है वो अवस्था या फिर स्थिति फलन, मतलब पथ के ऊपर निर्भर कौन करे? पथ पर निर्भरता क्या होगी? 0 होगी। यानी किसी पथ हुआ जो डी यू बराबर की होगी हमेशा फिक्स एक ही रहेगा, नियत रहेगा। क्लियर है बात? क्या पर निर्भर कर रहा हूँ? टेम्परेचर पर निर्भर करे। फिर इनके बाद वहाँ पर डी क्या है और बताई दियो। यदि टी ज़्यादा होगा तो डी यू पॉजिटिव लेंगे और टी यदि घटना लग रहा तो डी यू नेगेटिव लेंगे। निशान जियाँ जियाँ है भी याद रखना है, ठीक है। और यदि वॉल्यूम बढ़ने लग रही है तो डी डब्ल्यू पॉजिटिव होगा, यदि वॉल्यूम घटने लग रही है तो डी डब्ल्यू नेगेटिव होगा। आई बात समझ? कर लिए रहती कोई दिक्कत नहीं। फिर आप पढ़ कुछ प्रक्रम से कुछ प्रक्रम पढ़ जी हाँ कि केमिस्ट्री के अंदर भी मैं पढ़ फिजिक्स के अंदर भी आप दूसरा पढ़ लिया जी पहलो समायतनी जिन आप गेल शेक को है गेल शेक है समायतनी मतलब क्या हो गया? आयतन समान वॉल्यूम फिक्स हो गया, वॉल्यूम फिक्स यानी डी वी बराबर क्या हो गया? 0। फिक्स वॉल्यूम हो गया मतलब आयतन सम आयतन यानी भी आयतन के अंदर चेंज 0 है तो डी वी 0 तो डी डब्ल्यू की है पी डी वी यानी डी वी 0 हो गया तो क्या हो गया? डी डब्ल्यू भी 0 यानी कार्य क्या हो जाएगा? 0। और पहले इक्वेशन आपने क्या है? डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी मान 0 हो गया तो उसमें क्या बराबर होगी? डायरेक्ट आंतरिक ऊर्जा मतलब जितनी उसमें दें सारी आंतरिक ऊर्जा में लगी कार्य क्या होगा? 0 कहते तो आयतन बढ़ा ही ना, आयतन के अंदर चेंज 0 है। क्लियर बात? यहाँ पे इक्वेशन देखिए तो बाकी होगी पी बराबर 19 वी जी फिक्स है तो पी बराबर क्या हो जाएगा? टी पी समानुपाती टी है, ठीक है। ग्राफ क्या बनाओ? पी और टी को स्ट्रेट लाइन बनाई क्योंकि पी और टी है दोनों एक दूसरे समानुपाती है। यहाँ पी वन बटा टी वन बराबर क्या हो गया? पी टू बटा टी टू। आज इसमें पहले बता रखी कोई दिक्कत को नहीं। 2 नंबर प्रक्रम आ गया अपने जी यहाँ चार्ल्स को जिन बोला अपन समझावी जी अंदर कैसे क्या प्रेशर कांस्टेंट करते हैं। प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो 20 अनुपात टी हो जाएगा। आई बात समझ में? प्रेशर कांस्टेंट हो गया 20 अनुपात टी हो गया। प्रेशर जब कांस्टेंट होगा तो बट्टा कोई भी चीज़ पहली इक्वेशन में की कौन चेंज होगा? ओ पी एज इट इज रहेगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं तक आगे देख अच्छी समझ आ गई। यानी कि वी वन बटा टी वन बराबर हो जाएगा वी टू बटा टी टू। ए डायरेक्ट याद रखना है यूँ बने बात कोई दिक्कत नहीं। पी वी बराबर 19। तीसरी बात आप पढ़ी समतापीय में क्या टेम्परेचर समान करो यानी पी वी बराबर क्या करो नियत कर दियो तो यानी कि पी समानुपाती 1/v इनको ग्राफ क्या बनेगा? वो ढाल रूप बनेगा पी और वी के अंदर। आई बात समझ? 2 ग्राफ स्ट्रेट लाइन में बनेगा, इनको वी और टी के अंदर क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन, लेकिन 8 ग्राफ बनेगा ढाल रूप में। आगे बात समझ? कोई दिक्कत को नहीं हट तक तो। तीसरी बात आप एक सूत्र पढ़ो सी पी माइनस सी वी बराबर आर पढ़ो यानी सी पी ज़्यादा है सी वी एक तो ध्यान रखनी है बात। दूसरी बात एक चीज़ अपन ध्यान रखनी है कि जो आप सम आयतनी पढ़ो नहीं सम आयतनी के अंदर विशिष्ट ऊष्मा होनी मोलर विशिष्ट ऊष्मा सी वी
वह होगी डी क्यू बट्टा एन डी टी बराबर, ठीक है। आज चीज़ याद रखनी, यदि सी भी पूछो तो ओ सूत्र लगाना डी क्यू बट्टा एन डी टी। और समदाबी के अंदर क्या होगा डी क्यू बट्टा एन डी टी, ठीक है। ए चेंज होगी ओनली, क्लियर बात। आगे देख, आगे ओ सूत्र कट लियो इंगन वैसे सी पी बट्टा है, वैसे सी भी करांगा नहीं तो वो होगो गामा के बराबर, गामा की हटे नियतांक हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। और यदि अपन डी यू बट्टा डी क्यू करांगे नहीं, डी यू बट्टा डी आंतरिक ऊर्जा बटे उसमें ऊर्जा, तो वो होगो ए बट्टा गामा के बराबर, क्लियर है। इनडायरेक्ट याद रखना है, कट गामा हो मैं बताऊँगा। डी डब्ल्यू बट्टा डी क्यू वो क्यों होगो गामा -1 बट्टा गामा बराबर, क्लियर है। तीन चीज़ याद रहेगी, डी यू बट्टा डी क्यू बराबर ए बट्टा गामा, सी पी बट्टा सी वी बराबर गामा, और डी डब्ल्यू बट्टा डी क्यू बराबर गामा -1 बट्टे गामा, क्लियर है। आगे तक समतापी के अंदर एक चीज़ और है कि समतापी यानी टेम्परेचर समान है, यानी डेल टी बराबर क्या है 0, और तापमान में यदि चेंज ना है तो आप क्या कहेंगे आंतरिक ऊर्जा भी 0 हो जाएगी, नहीं डी यू बराबर भी 0 हो जाएगा। वो डी यू बराबर 0 हो गया तो आप क्या कर देंगे डी क्यू बराबर सीधो डायरेक्ट डी डब्ल्यू, मतलब जितनी समझाएंगे उतनी काम हो जाए। आ चीज़ संभव है ही कौन, क्लियर बात, असंभव घटना या, ठीक है। इंग अंदर जिसकी विशिष्ट ऊष्मा होगी मतलब विशिष्ट ऊष्मा अनंत होगी। यदि पूछ ले समतापी के अंदर मतलब विशिष्ट ऊष्मा मान क्या होगा तो अनंत होगा, क्लियर। क्यों? क्योंकि देख सी बराबर की हुए डी क्यू बट्टा एन डी टी हुए, डी टी के अंदर चेंज किया 0 बट्टा में 0 आ गया तो अनंत हो गया मान, आई बात समझ में। आगे देख, एक हुआ समतापी की ढाल, समतापी की ढाल हुआ डी पी बट्टा डी वी, और डी पी बट्टा डी वी का मान हुआ माइनस पी बट्टा वी, याद रही डायरेक्ट, ठीक है। और यूँ आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हुआ है कप्पा, कप्पा का मान हुआ है डेल पी बट्टे माइनस डेल वी बट्टा वी, और इन आप डायरेक्ट पी यूँ लिखा, याद रही जी कप्पा का मान। ओके, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक डायरेक्ट पूछो उसका कई बार पेपर के अंदर, इतनी बात समझ आई। अब 3 नंबर पर 4 नंबर प्रक्रम क्या पढ़ो रुदोषम प्रक्रम पढ़ो 4 नंबर। रुदोषम प्रक्रम में आप आगे पढ़ो कि डी क्यू बराबर 0, यानी कि उष्मा 0 होगी टोटल, उष्मा की होगी 0, उष्मा 0 होगी, क्लियर है बात, आई समझ में। तो आप क्या इसका कि डी यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू, आई बात समझ में। यदि कार्य हुआ प्रसार, प्रसार का मतलब क्या हो गया डब्ल्यू पॉजिटिव, तो डी यू क्यों हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि डी यू नेगेटिव, यानी कि टेम्परेचर क्यों हो जाएगा डाउन। यदि आप कहते हैं कार्य क्या है संपीड़न, यानी कि डी डब्ल्यू क्यों हो गया नेगेटिव हो गया संपीड़न में, आयतन घटेगा संपीड़न होता ही, तो वो नेगेटिव क्यों हो गया पॉजिटिव, डी यू बराबर क्यों हो गया पॉजिटिव, यानी क्या हो गया टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, क्लियर है बात। बेसिक आई समझ। तो दोस्तों की ढाल की होगी जी समतापी वक्र की ढाल भी गामा गुणा होगी, गामा गुणा माइनस पी बटा वी आ होगी दोस्तों की ढाल, आ डायरेक्ट याद रखने लास्ट ईयर भी पूछे, ठीक है। और इनको आयतन प्रत्यास्थता गुणा किया होगा वही गामा गुणा, या बट्टा पी मान्य हो तो अट्टा गामा पी हो जाओ, या फिर गामा इंटू डेल पी बट्टा माइनस डेल वी बटा वी, आई बात समझ में, क्लियर है। फिर आप इक्वेशन पढ़ांगा, बाकी सारे इक्वेशन पढ़ रही है जियाँ कि आयतनीय तो है पेड प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, और धाबी में है वी प्रोपोर्शनलिटी, और तापीय में है पी वी बराबर नियत, इतनी पढ़ ली। रुतोष्म के अंदर कोई चीज़ फिक्स को नहीं हुए, कोई चीज़ नियत को नहीं हुए, तो आप पढ़ांगा पी वी गामा इज इक्वल टू नियत, क्लियर है बात। तो होगी पी और वी में पूछ सके नियत ना घटी थी के भी आने लगे तो भी सही है। दूसरी समीकरण आप इन तरह पढ़ सकते हैं टी और वी में, टी वी गामा -1 बराबर नियत, 2 नंबर होगी। 3 नंबर की होगी P1 माइनस गामा और V गामा कांस्टेंट नियत, ये 3 समीकरण एज इट इज याद रखनी और तो संपर्क रहेंगे, क्लियर है, याद रह जाइए। यही बात में आप क्या पढ़ो, यही बात में आप एक चीज़ पढ़ी का चक्रीय प्रक्रम 5 प्रक्रम हुए। चक्रीय प्रक्रम बेसिकली सम तापीय नहीं वही प्रक्रम है, यानी कि इन अंदर भी डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू होगी, और डेल टी का मान क्या होगा 0, और डी यू का मान भी 0, याद रखिए वो चक्रीय प्रक्रम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
रुद्धो संपर्क्रम को दिया आप कार्य देखा नहीं रुद्धो संपर्क्रम कार्य तो वो डब्ल्यू बराबर है 2.303 ओ लगाइए लॉग खातर गुणा ई आर लॉग V2 बटा V1 और T1 माइनस T2 याद रही बात ओ चक्रीय इंगो रुद्धो संपर्क्रम को कार्य क्लियर है बात डायरेक्ट याद रख ले कोई दिक्कत को नहीं इंग बाद में आप कारण इंजन पढ़ प्रचितक पढ़ ठीक है कुछ भी याद ना कर भी अंदर बस इतनी चीज़ याद रख ले क्या प्रचितक होगा नहीं कारण इंजन होनी कारण इंजन की दक्षता होगी Q1 माइनस Q2 बट्टा Q1 क्लियर बात यानी कि 1 माइनस Q2 बट्टा Q1 याद रही बात एक ही बात है दोनों ऊपरली और नीचे दोनों एक ही बात है दोनों n को माने इट्टा है ये इट्टा है दोनों क्लियर है यदि आप टेम्परेचर पर काटाऊँ मान तो टेम्परेचर पर क्या काटाऊँ T1 माइनस T2 बटा T1 यानी कि या 1 माइनस T2 बटा T1 क्लियर है बात आई समझ में हो गयो इटाई फिर आप पढ़ प्रशिक्षक इन क्यों उल्टो वो है एल्फा बराबर इन प्रशिक्षक क्यों गयो T2 बटा T1 माइनस T2 हो गया प्रशिक्षक याद रही बात और उसमें इनपुट देखा तो उसमें मान के जो Q2 बटा Q1 माइनस Q2 क्लियर बात हो गया प्रशिक्षक ठीक है निष्पादन गुणांक बोल रहे हैं निष्पादन गुणांक वो है इट्टा यानी कि दक्षता दक्षता है निष्पादन गुणांक है ठीक है दोनों के मध्य संबंध पढ़ो आप दक्षता बराबर तो है 1 बट्टे एल्फा प्लस 1 यानी कि 1 बट्टा एल्फा प्लस 1 तो है दक्षता और 1 माइनस निट्टा बट्टे निट्टा है एल्फा यानी प्रशिक्षक 1 माइनस दक्षता बट्टे दक्षता क्यों चुको प्रशिक्षक और 1 बट्टा प्रशिक्षक माइनस 1 हो चुको दक्षता दोनों याद रही दोनों आप वो तो निट्टा को इंग निट्टा बराबर की हुआ हो गया एल्फा बराबर किया हुआ याद रही दोनों बात अब बेसिकली हो गया टोटल रिवीजन इन अलावा कुछ भी को नहीं अंदर अब क्वेश्चन आंसर देखा तो जमा इजी होगा क्लियर है अब देखिए बेसिकली पहले क्वेश्चन के उष्मागति का प्रथम नियम मुख्य रूप से किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत प्रथम नियम ऊर्जा ही होगी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत उष्मागति का प्रथम नियम यह बताता है कि ऊर्जा न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं अब बात फिक्स है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है किसी उष्मागतिक निकाय में आंतरिक ऊर्जा कैसे फलन आंतरिक ऊर्जा की अवस्था फलन स्टेट फलन है ठीक है और कार्य की पथ फलन है एक कार्नो इंजन की दक्ष इंजन 300 किलो 600 किलो के बीच कार्य कर रहा है इसकी दक्षता क्या होगी देख अपन दे दियो T1 और T2 क्लियर है बात दोनों दे दिया ठीक है कार्नो इंजन 300-600 के बीच में 300 में 600 यानी कि 600 तो T1 हो गया और 300 बाद में हो गया क्लियर है तो अपन निकालना देख 600 माइनस 300 T1 बटा T2 बटा T1 को बन के 600 ऊपर बचा 300 बटा 600 यानी कि 1/2 यानी कि तो आ गया 50% क्लियर बात 50% आगे बात समझ में एंड 1 माइनस ले कर दी एंड यहाँ लिए हुए 1 माइनस T2 बटा T1 तो यही बात आओगी 1 माइनस 300 बटा 600 यानी कि 1/2 आ गया और 1/2 1 में घटाओ तो 1/2 ही आओ उत्तर क्लियर बात अगले क्वेश्चन देख उष्मागति के द्वितीय नियम क्या कहते हैं उष्मागति के द्वितीय नियम बात के क्या कोई भी मतलब प्रशीतक पर होगी बात डिपेंड ऑप्शन पर उष्मा स्वतः ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रभावित नहीं हो सकती उष्मा को पूरा तरह कार्य में नहीं बदला जा सकता वो पूरी तरह कार्य में ना बदलो तो पहला नियम है जब सम आयतनीय आवे ठीक है सॉरी समतापीय आवे उष्मा हमेशा नष्ट होती है तो गलत चुके ऑप्शन है परम शून्य ताप पर प्राप्त किया जाता है ठीक है परम शून्य ताप पर प्राप्त किया जा सकता है देख वो तो होएगा नहीं दूसरा तीसरा नष्ट हो गया को नहीं हुआ है चौथा उसमें पूरी तरह कार्य वो तो पहला हो गया तो उपज चुके सब तक कौन सा उसके क्लियर और वो क्लास इसको कथन भी हो जो मैं पढ़ाई भी हो एक प्रशिक्षक का पूर्ण का कार्य गुणांक COP क्या प्रदर्शित करता है प्रशिक्षक को COP क्या प्रदर्शित करे उसमें इंजन की दक्षता उत को नहीं उत्कारण इंजन को तो प्रशिक्षक का कटे हो चुका केवल ताप में अंतर है टेम्परेचर डिपेंड कौन करेगा उसमें निकाली गई अनुपात
वही कौन निकाले के उसमें किए गए कार्य का अनुपात, निकाले के उसमें किए गए कार्य का अनुपात। हाँ ओहो उसमें तुम क्यों करते देख, अल्फा बराबर क्या पढ़ाए में Q2 बट्टा Q1 माइनस Q2, उस समय में चेंज क्यों गया कार्य यानी DW और ऊपर Q2, यानी कि निकली गई उसमें निकली Q2 और बट्टा किए गए कार्य का अनुपात वो क्यों है अल्फा हुआ है। आई बात समझ में, ठीक है क्लियर है। रुद्धोष्म प्रक्रम में निकाय और वातावरण के बीच ऊष्मा का विनिमय dQ होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम में dQ 0 होगा, अभी बताइए जस्ट dQ 0 शून्य। रुद्धोष्म प्रक्रम की परिभाषा यह है कि इसमें निकाय न तो ऊष्मा लेता और न ही ऊष्मा देता है, यानी dQ बराबर 0। ब्रह्मांड की एंट्रोपी के बारे में क्या सत्य है देख, ब्रह्मांड की एंट्रोपी के बारे में डायरेक्ट याद रखना, ब्रह्मांड की एंट्रोपी निरंतर बढ़ती जाने लग रही है। एक घटना है अपने ब्रह्मांड की, ठीक है, कि होने लगी निरंतर बढ़ती जाने लग रही है, ठीक है, और वो उष्मागतिकी सेकंड नियम के अनुसार भी है, ठीक है, ताकि वो डायरेक्ट याद करेगा इनको निरंतर बढ़ती जाने लगी, मैं बहुत पहले पढ़ ली। समतापीय प्रक्रम, समतापीय टेम्परेचर फिक्स, गैस की आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन क्यों 0 हो, टेम्परेचर फिक्स होगा तो DOP फिक्स होगी यानी 0 होगी, क्लियर बात। हाँ तो इनके ऊपर निर्भर भी करें। कार्नो इंजन के अनुसार किन्हीं दो निश्चित तापमानों के बीच कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता क्या होगी। दो निश्चित तापमान है तो उत्क्रमणीय इंजन अगर निश्चित का तापमान अगर तो क्या समान ही होगी। देख उत्क्रमणीय यानी कि उत्क्रमणीय मतलब क्या है, मतलब कि काम पहले हो गयो फिर यूँ वापस ओ बन गयो, ठीक है, यानी कि उसमें लेके कार्य करियो फिर जी की भी वापस आ गया, मतलब एंटी हो गया दोनों चीज। और टेम्परेचर दोनों में समान यूज होने लगे, टेम्परेचर समान यूज होने लगे, दोनों की दक्षता क्या हो जाएगी समान, इनमें आया तो भी दक्षता समान और इनने गया तो भी दक्षता समान। एक प्रसिद्ध का दरवाजा खुले कमरे में छोड़ देने पर कमरे का तापमान क्या अब देख सारों बढ़िया प्रश्न है। प्रसिद्ध बेसिकली मान ले फ्रिज AC ए वगैरह है, यदि आने को दरवाज़ा खुला कमरा में छोड़ दें, यदि अपन दरवाजा में रख दियो कमरा में रख दियो गेट खोलिए, फ्रिज को यदि गेट खोलिए कमरा में रख देंगे नहीं तो इंग मतलब ओ क्यों क्या बेसिकली कमरे में ठंडो कौन करेगा उल्टी गर्म करेगा, क्यों क्या जितनी उष्मा वो ग्रहण करे नहीं प्रसिद्ध तक ब्यूँ ज़्यादा वो छोटा है और ग्रहण करेगा ऊपर ठंडी करेगा और छोटा ऊपर गर्म छोड़ेगा, तो गर्म छोड़ते हैं क्या करते हो कमरा को तापमान बढ़ाते हो थोड़ा सा तापमान बढ़ जाएगा, क्लियर। प्रशीतक कमरे से जितनी उष्मा लेता है उससे अधिक उष्मा कार्य के कारण पीछे की ओर कमरे में छोड़ता है और कमरे के अंदर पीछे की ओर छोटा गर्म करने के कारण टेम्परेचर रूम को बढ़ जाएगा। एक कार्नो इंजन 127 डिग्री सेंटीग्रेड 27 डिग्री सेंटीग्रेड बीच में कार्य कर रहा है, यदि 100 जूल उष्मा अवशोषित करता है तो सिंक द्वारा निकाली गई उष्मा, ठीक है। पहला तो इन कारण है दक्ष तापमान, फिर वो दक्ष तापमान यूज करके आटा काटना है Q2 का मान, आई समझ में। पहला तो T1 T2 N का मान काटना है, फिर आपने Q1 का मान तो है Q2 का मान तो N का मान आ गया, Q1 को आ गया तो Q2 काट लेंगे अपन, क्लियर है। ठीक N बराबर क्यों है T1 माइनस T2 बटा T1 पढ़ रखे हैं अपन, दोनों टेम्परेचर है अपना डिग्री सेंटीग्रेड में तो केल्विन में बदल ली, डिग्री सेंटीग्रेड में तो केल्विन में बदल ली, ठीक है, यानी कि 400 माइनस 300 273 छोड़ दी और बट्टा में 400, क्लियर है। 100 बट्टा 400 यानी कि तो आ गया 1/4, यानी 1/4 आ गई दक्षता, क्लियर है बात। अब देख दक्षता बराबर की है Q1 माइनस Q2 बट्टा Q2 है, Q1 माइनस Q2 बटा Q2 होगी, ठीक है। अपन चाहिए Q1 तो देख ओ इन्हें उठ जाएगा N इंटू Q2 बराबर होगी Q1 माइनस Q2 होगी, ओ माइनस इन्हें जाए क्यों जाएगा प्लस हो जाएगा, बची ला रखी Q1, क्लियर है बात, क्लियर होगी बात है, Q1 बच गई। देख N का मान अपने कितना है 1/4 इट्टा सॉरी गुणा हो गया 1000 उष्मा लिए तो अड़ कितना हो गया 250 तो 250 बराबर अपने Q1 माइनस Q2 का मान कितना अपने
बेरो को नहीं। और Q1 का मान कितना अपने कने Q1 का मान अपने कने 1000 आप उस मान 1000 देने लगे। वो यदि ना हो कितना हो जाएगा माइनस के अंदर, और ना तो माइनस के अंदर तो 250 मुँह माइनस 1000 गया तो कितना बचा 750 माइनस का, और बराबर किया माइनस को Q2 माइनस कटे यानी Q2 कितनी होगी 750 जूल। Q2 कितनी आएगी 750 जूल यानी 750 जूल। पहला आप T1 और T2 इट्टा निकाल ली और फिर क्या कर ले Q1 और Q2 काट ले। ठीक है, बाकी इन अंदर डायरेक्ट सूत्र भी देती हूँ ना इन तरीके की क्वेश्चन आ जाए तो वही मिल कर दी Q1 बटा Q2 बटा Q1 बराबर T2 बटा T1 और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर ले। आई बस समझ इन भी निकल चलो इन निकाले देखें आप Q1 आपने ना Q2 निकालने तो Q1 अट्टू चक्कर के ले जाऊँगा गुणा में तो क्या जाएगा Q2 बराबर T2 बटा T1 गुणा में Q1। T2 का मान कितना है 300 केल्विन, T1 का मान कितना है 400 केल्विन गुणा में 1000 2 जीरो कट गई। ठीक है, अट्ठा आ गया 3000 बट्टा आ गया 4 तो काट 728 बच गया 2 20 7 5 6 4 5 20 और 0 0 750 आ गया क्लियर उत्तर आई समझ में आके देख। एक आदर्श गैस के लिए दो संपर्क क्रम में पी घात गामा बराबर कांस्टेंट हुआ है। समीकरण तीनों बताई हुई पहले समीकरण आई है। एंट्रोपी डीएस का गणितीय रूप कैसा होगा? एंट्रोपी डीएस का गणितीय रूप, एंट्रोपी डीएस को गणितीय रूप में बताएगा ना डी क्यू बटा डी टी हुए तो डी क्यू बटा डी टी के रूप में आर ई क्यू लगा रखे जो दो संपर्क क्रम दर्शाए हुए तो ओ क्यू बी क्लियर है बात। और दो संपर्क क्रम आ गया रुद्धोष्म संपीड़न के दौरान गैस का तापमान क्या। अब देख रुद्धोष्म संपीड़न हो रही है, संपीड़न के अंदर क्यों क्यों आयतन घट गयो, आयतन घट गयो तो कार्य क्यों क्यों माइनस, कार्य जब माइनस होगा नहीं तो डी यू की होगी पॉजिटिव और डी यू पॉजिटिव होगी तो टेम्परेचर क्या होगा बढ़ेगा, तापमान बढ़ता है। एक कार्बन इंजन की दक्षता 100% का दो है 100% कार्बन इंजन की दक्षता जब ही होगी जब सिंक गोज को होगा नहीं टेम्परेचर वो है परम ताप पर क्या होगा परम ताप पर, और परम ताप किन के पर 0 केल्विन ने क्लियर है बात। यदि किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहती है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा क्या रहने लगी स्थिर रहने लग रही है, डी यू बराबर किया है फिक्स है यानी कि नियत है कोई चेंज को नहीं, तो प्रथम निकाय के अनुसार क्या सत्य है, प्रथम निकाय के अनुसार सत्य है एक तो डी टी बराबर 0 हो जाएगा, दूसरी बात डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू हो जाएगा, डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू हो जाएगा 4 नंबर क्लियर बात। पहले का दो जो आयतन हुआ है सम आयतन अंदर पहले होगा, दूसरा कदी हुई कौन उसके दूसरा कदी नहीं उसके, तीसरा का दो संपर्क में और चौथा का दो समतापीय अंदर। उष्मागतिकी का कौन सा नियम ताप की अवधारणा को परिभाषित करता है, तापीय अवधारणा टेम्परेचर की अवधारणा पहला नियम शून्य नियम परिभाषित करें। पहला नियम तो करेगा उष्मान, सेकंड नियम करेगा टेम्परेचर की दिशा क्लियर है बात, और पहला नियम करेगा टेम्परेचर खुद ने। उष्मागतिकी शून्य के नियम तापीय साम्य के माध्यम से तापमान को मापने का आधार प्रदान करता है क्लियर है बात। स्वतंत्रता की कोटि F के पदों में गैस की विशिष्ट ऊष्मा को अनुपात गामा क्या होता है, गैस की विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात गामा क्या होता है 1+2/F बराबर गामा होगा। ठीक है सी वी और सी पी का डिपो क्लियर है, याद रही बात डायरेक्ट वो पर्सन बेसिकली आवा कौन क्यों आपने कहने एफ और ए का मध्य है कौन संबंध। ठीक है, स्वतंत्रता की कोटि काटी आप पढ़ रही कौन सा बाकी इंग होगा वो डायरेक्ट और उत्तर क्यों क्योंकि सी पी और सी वी को निकाली चाहिए वो गामा अपना कहना हो गया। एक आदर्श प्रशीतक है, आदर्श प्रशीतक का मतलब क्या सी ओ पी 100% होगी यानी कि एल्फा 100% होगा, और दक्षता के बीच में क्या संबंध होगा, आदर्श प्रशीतक के लिए सी ओ पी और दक्षता के बीच क्या संबंध होगा, आदर्श प्रशीतक में सी ओ पी और दक्षता में। अब देख मैं दोनों पर चीज़ बढ़ाई निट्टा बराबर क्यों है 1/α+1 ठीक है। अब हटाने चारों ऑप्शन हम निट्टा तो अगली साइड रखे हैं, निट्टा अगली साइड रखे तो क्या कर दो अल्फा बराबर, और अल्फा बराबर आप क्या पढ़ दो 1 - निट्टा बटे निट्टा, वो देख ले भी देख 1 - निट्टा बटे निट्टा क्लियर है बात। एक उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता केवल किस पर निर्भर करती है, उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता
मतलब दोनों साइड वापस आ सके उत्क्रमणीय है। पी दक्षता क्यों पर निर्भर करेगी, स्रोत और सिंक के टेम्परेचर पर निर्भर करेगी। यदि टेम्परेचर दोनों बराबर हो तो क्या हो जाएगी, दोनों की दक्षता समान हो जाएगी। क्लियर बात। इंजन के आकार पर कभी करेगी नहीं, उसमें मात्रा पर कौन करे, ठीक है, क्योंकि बात तो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगी, का तो कार्य बदल गया तो भी यहाँ को नहीं हुई। और कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर कौन करेगी। क्लियर बात। क्या पर करेगी, सिंक और स्रोत के तापमान पर। और आज चीज सूत्र भी अपन फिर हुए दोनों के टेम्परेचरों हुए। प्रसार के दौरान एक गैस द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होगा। देख, प्रसार के दौरान पॉजिटिव काम कद हुआ वो, पॉजिटिव काम कद हुआ आप देखा जाना मैं तो पी डी वी। जब आयतन बढ़ा को नहीं, आयतन यदि बढ़ा को तो कार्य क्या होगा पॉजिटिव, या फिर नहीं और की होगी नहीं पॉजिटिव हो। और यदि कार्य पॉजिटिव हो तो टेम्परेचर क्या होगा घटा को। अब अंदर तापमान, अच्छा जब दोनों चीज़ दी तो 8 प्राथमिकता मिलेगी आयतन बढ़ता है चलते। क्यों, क्योंकि आयतन बढ़ा हो तो कार्य बढ़ा को, और कार्य बढ़ा हो जो टेम्परेचर घटा हो, ना कि टेम्परेचर घटा हो जो कार्य घटा बढ़ा को। ठीक है, तो डी ऑप्शन किया। यदि डी वी बढ़े हो, आयतन बढ़े हो तो होगा पॉजिटिव कार्य। क्लियर है बात। पॉजिटिव कार्य बाद में हो तो टेम्परेचर घटेगा। क्लियर है, ना कि उल्टो है। जब टेम्परेचर घटा तो कार्य इं कौन बोल सका, आप बोलेंगे कार्य यदि पॉजिटिव है नहीं तो टेम्परेचर डाउन होगा। क्लियर बात। एक विलगित निकाय की एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होता है, विलगित निकाय की एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होता है। तापमान के साथ घटती है, कभी नहीं घटती, हमेशा शून्य रहती है, हमेशा घटती है। एंट्रोपी हमेशा टेम्परेचर के साथ रहेगी। ठीक है, जी तो ब्रह्मांड की एंट्रोपी बदलने लग रही है, क्योंकि ब्रह्मांड को टेम्परेचर बढ़ने लग रही है तापमान के साथ बढ़। सॉरी तापमान घटने पर भी कुल एंट्रोपी परिवर्तन धनात्मक हो सकता है। अच्छा, द्वितीय नियम के अनुसार एक विलगित निकाय की एंट्रोपी या तो बढ़ती है या स्थिर रहती है। ठीक है आगे समझ में याद रखना है क्या, एक विलगित निकाय या जगह विलगित निकाय के अंदर एंट्रोपी को परिवर्तन क्यों होगा, कभी घटा ही क्यों नहीं। क्लियर है बात। और मैं भी घटना क्या क्या भाई टेम्परेचर के साथ तो बढ़ा है ब्रह्मांड में, तो एंट्रोपी निरंतरता बढ़ने लगी है, तो मैं उत्तर क्या करेगी डिप्रेशन। सीपी सी वो तो आई क्यों, सीपी माइनस सीपी बराबर आर हो गए, तो छोड़ दिया। देख क्यू को मान की है 8, देख क्यू को मान है 0 हो जाता, क्यू को मान 0 हो जाता, यानी क्यू क्यों क्यों पॉजिटिव। समझ आ गई बात। स्टार्ट में बताया मैं क्यू पॉजिटिव होगी उसमें पॉजिटिव कद है जब आप उसमें निकाय को देवा यानी उसमें निकाय देवा तो निकाय की करे उसमें अवशोषित करे वो। क्लियर बात। 3 बात आ गई। अब इन ऑप्शन पर निकाय द्वारा उस मुक्त गई, मुक्त कौन करे, मुक्त कद करेगी जब माइनस होगी। निकाय का टेम्परेचर 0 केल्विन है और तो कोई बात मनी को नहीं पड़ता। निकाय कार्य कर रहा है और तो भैया अपन बेरो कौन पड़ो आप उसमें ध्यान से पेरो पड़ेगा। निकाय द्वारा अवशोषित की गई, देख 0 कद होगा जब पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव कद होगी जब आप निकाय उस मध्यमान, और निकाय नहीं आप उस मध्यमान तो निकाय क्या करेगा अवशोषित करेगी। क्लियर है बात। निकाय द्वारा उसमें अवशोषित चिन्ह पर पार्टी के अनुसार निकाय में आने वाली उसमें धनात्मक ली जाती है। क्लियर बात। और यदि धनात्मक क्यों है, धनात्मक का मतलब है ना सीधो धनात्मक होने के 0 ज़्यादा की हो तो 0 ज़्यादा की होगी धनात्मक होगी। किसी उष्मा गति की प्रक्रिया में एंथैल्पी किसके बराबर होती है, उष्मा गति की प्रक्रिया में एंथैल्पी किसके बराबर होती है, पी टी एस माइनस यू तो गिब्स मुक्त और बम आ जाएगी। डी क्यू बटा डी टी मैं तेन बताई हो उसमें परिवर्तन की दर होगी यू माइनस पी वी यू प्लस पी वी, आंतरिक ऊर्जा प्लस पी वी। सही है, आंतरिक ऊर्जा प्लस पी वी होगी। क्यों होगी तेन तो डी क्यू बराबर क्यों है डी यू प्लस पी डी वी हुए। क्लियर बात। आओगे उष्मा परिवर्तन, यदि आप उष्मा परिवर्तन ना लेके डायरेक्ट एंट्रोपी ले आओगे एच तो बाकी हो जाएगी यू प्लस पी वी। आई बात समझ में। क्लियर है। एंथैल्पी को निकाय के आंतरिक ऊर्जा और उसके दाब आयतन गुणा के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है। आई बात समझ में। क्लियर है। समान तापमान सीमा के बीच कार्य करने वाले हीट पंप और प्रशीतक के सीओपी में क्या अंतर होता है, टेम्परेचर दोनों फिक्स है, प्रशीतक को भी निट्टा को भी और अल्फा को, तो क्या दोनों के अंदर के संबंध होगा,
टेम्परेचर एक सा हो जाए, टेम्परेचर जब एक सा हो जाए दोनों अंदर के संबंध हुआ गो। क्लियर है बात? आ चीज़ निकालनी है तो आप के जाना आई थिंक वो पर्सन है तो बढ़िया देखा एन बराबर तो है T1 माइनस T2 बटा T1 और अल्फा बराबर है T2 बटा T1 माइनस T2। ठीक है, टेम्परेचर दोनों समान है, टेम्परेचर दोनों की है समान, तो भाई ऑप्शन है सीओपी हीट यानी नीटा बराबर अल्फा -1 या दोनों समान रहेगा, या नीटा बराबर अल्फा +1 या फिर नीटा बराबर 1/अल्फा। 1/अल्फा तो होगा उसका, क्योंकि अट्ठा टी अगर 1 हुआ नहीं तो यार विपरीत समान दोनों होगा उसका, क्योंकि 8 में T1 है इन्हें T2 है, समान दोनों को नहीं उसके। माइनस और प्लस में होगा तो आई थिंक दक्षता एक ज़्यादा होगी, हीट की दक्षता एक ज़्यादा होगी। क्लियर ज़्यादा हुई क्यों हुई? हीट पंप वांछित ऊष्मा Q1 देता है, के के पास उस Q1 देता है, जबकि प्रशीतक Q2 निकालता है। अच्छा, टेम्परेचर पर घूम लिया Q1 Q2 पर ले गया बाद में, मतलब नीटा बराबर तो है Q1 माइनस Q2 बटा Q1 यानी कि डेल डब्ल्यू अपॉन Q1 और अल्फा बराबर क्यू है ए Q2 बटा Q1 माइनस Q2 यानी कि Q2 बटा डेल डब्ल्यू। ऊपर मान्य है वो तो उसमें ने Q1 उसमें देवा हीट ओ Q2 उसमें निकाला है बाहर, तो Q1 बराबर हो जाए Q2 प्लस में W। इसलिए पंप को COP में सही गति होता है भाई, डायरेक्ट याद कर लियो, ओ क्वेश्चन अगर आ जाए तो डायरेक्ट याद कर लियो। चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा के चक्रीय प्रक्रम देख पेश समतापीय परिवर्तन इन अंदर के ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा शून्य उत्तर क्यों समतापी में हुआ, सॉरी हाँ समताप में नहीं हुआ। यदि प्रशीतक के अंतर का तापमान अंदर का तापमान है T2 और बाहर का T1 है तो COP अधिक कब होगा? यदि प्रशीतक के अंदर का तापमान T2 है और बाहर का तापमान T1 है, ठीक है, तो COP का दो COP आप आके जाना अल्फा बराबर COP हुआ अल्फा, ठीक है, वो है T2 माइनस T1 माइनस T2 है। आज याद है सूत्र, यदि T2 ज़्यादा होगा तो भी ज़्यादा उसके, अभी के अंदर T2 ज़्यादा की होगी, T2 कौन की हो, T2 तो लास्ट में ऑप्शन दिए, या फिर अंतर मान की हो जो कम वो कम होगा यदि हो ज़्यादा होगा तो है को जब T1 माइनस T2 न्यूनतम, ठीक है, पहला ऑप्शन क्लियर है। ठीक ओ यदि न्यूनतम जितो ज़्यादा कम होगा नहीं भी तो ज़्यादा वो बढ़ेगा, ठीक है, वो जितो ज़्यादा होगा भी तो ज़्यादा वो घटेगा। अन पूछो अधिकतम को दो हो वो अधिकतम को दो आंदोलन मान के हो न्यूनतम। क्लियर है बात? रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस की एंट्रोपी पर क्या प्रभाव पड़ता है? रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस की एंट्रोपी क्या होगी? देख रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर T क्यू बराबर क्या है 0 है, तो एंट्रोपी क्या होगी 0 शून्य हो जाती है। सम एंट्रोपी प्रक्रम भी कहते हैं, स्थिर रहेगी कि अच्छा 8 भी डेल एच बराबर 0 हो, डेल एच यानी कि परिवर्तन 0 होगी, स्थिर रहेगी, ठीक है, 0 को नहीं होगी, याद रहेगी बात। रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर क्या डी क्यू बराबर 0 है, यानी उष्मा को परिवर्तन 0 हो जाए, मतलब जितनी उष्मा देंगे वित्तीय उष्मा अपन वापस मिलेगी, वो 0 हो गए, ना तो अपन निकाल देवा ना अपन लेवा, ठीक है, क्लियर बात। वो रुद्धोष्म प्रक्रम की एंट्रोपी भी क्या होगी डेल एच बराबर 0, यानी कि एंट्रोपी भी नियत रहेगी, क्लियर है। एक तावड़ के अंदर 0 क्या उष्मा गतिकी के प्रथम नियम की सीमा क्या है, जैसे द्वितीय नियम, अच्छा प्रथम नियम के अंदर आप टेम्परेचर की डायरेक्शन फिक्स कौन कर सकें, टेम्परेचर की डायरेक्शन मतलब टेम्परेचर किन्नों किन जाए निम्न ज़्यादा जाओ ज़्यादा निम्न का नियम है, तो सेकंड के अंदर आ चीज़ आप फिक्स कर ली, ठीक है। उष्मा की दिशा
प्रथम नियम ऊष्मा के परिमाण की बात करता है, लेकिन यह नहीं बता सकता कि ऊष्मा स्वतः किस तरह प्रभावित होगी। ठीक है, टेम्परेचर ऊष्मा की बात होगी, हीट होगी बेसिकली। तो आ चीज़ें अब आप पढ़ेंगे तीसरी यूनिट 93% एक्यूरेसी।